डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उम्मीदवार बनाया, पार्टी की एक सीट पर जीत तय, दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान से भाजपा प्रत्याशियों के नाम घोषित, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को मिला टिकट, बीजेपी के दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास। राजस्थान के सज्जनगढ़ ग्रीन जोन में प्लास्टिक बोतलें प्रतिबंधित, प्लास्टिक बोतल ले जाने पर लगेगा जुर्माना, पर्यटकों को कांच की बोतल में मिलेगा पानी। राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध केस मिला, युगांडा से जयपुर आई महिला में संक्रमण जैसे लक्षण, महिला को हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों से अलग रखा गया। बूंदी जिले में पहली बारिश ने खोली सफाई की पोल, डाबी में हाईवे पर भरा 2 फीट पानी, घरों में घुसा पानी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। करौली जिले में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों और नीम हकीमों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कई अवैध क्लिनिक पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया है। साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीणा के स्पष्ट निर्देशों पर विभिन्न ब्लॉकों में टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। सपोट्रा, मंडरायल, टोडा भीम और गुढ़ा चंद्र जी सहित कई क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई, जिससे फर्जी चिकित्सकों में हड़कंप मच गया है। आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विभाग की ये कार्रवाई लगातार जारी है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति में गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके चलते सैकड़ों गांव में अंधेरा छाया हुआ है। मांडा गांव में तो पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं आने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। आज स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन कालूराम चौधरी के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने जीएसएस पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि विद्युत व्यवस्था जल्द ही सुचारू नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए साथ ही 4 दिनों से बिजली नहीं होने से पीने के पानी और पशुओं के चारे के लिए पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। एक्चुअली प्रगति की तो है ही है, इसके बाद भी जो ये लैंडमैन लोग हैं ये एक्चुअली लापरवाही करते हैं। 3 दिन से 40-45 लोग मेरे वाले परेशान हैं, इनके नहीं तो पानी है गायों को पीने के लिए, तो वो गायों को इधर निमली आसपास गांव पीना लेकर जा रहे 2 दिन से, तो इनके 2 दिन से बोल रहे हैं, नहीं तो ये सुनवाई करते हैं, इसलिए सब मेरे वाले यहाँ पहुँचे हैं। एक्चुअली प्रगति की तो है ही है, इसके बाद भी जो ये लैंडमैन लोग। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सवाई माधोपुर में वन विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य आयोजन हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत साइकिल रैली, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। उप वन संरक्षक सुनील कुमार और अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आलनपुर नर्सरी पहुंची। वहां मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रसाद, उप वन संरक्षक सुनील कुमार, मानस सिंह सहित अधिकारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस में वन विभाग के द्वारा और आरएसटीसी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। तत्पश्चात वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर और नर्सरी विजिट रखी गई है। इन सभी का विशेष उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित बनाकर अपनी अगली पीढ़ी को सहयोग कर देने का संदेश प्रदान करने कार्यक्रम रखते गए, जैसे साइकिल रैली ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने का संदेश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण वृक्ष जो सभी शांति से सभी प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं। अंतिम दिन है और हरियालो राजस्थान का शुभारंभ है और खासकर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वर्षा भी आज हो गई है
तो बहुत ही शुभ संकेत है। हमारे वन विभाग की नर्सरियों में लगभग 14.5 लाख पौधे तैयार हैं। तो हरियाणा राजस्थान के तहत आज पौधारोपण किया। CCF साहब प्रेजेंट रहे, जिला प्रशासन की ओर से ADM साहब की गरिमा में उपस्थिति रही। तो साइकिल रैली के रूप में आज सुबह से हम कलेक्ट्रेट से यहाँ आलनपुर लगभग 4.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिविल सोसाइटी के लोग भी आए हैं, वन विभाग के लोग तो हैं ही हैं, साथ में जिला प्रशासन की ओर से भी लोग आए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस में विश्व पर्यावरण दिवस और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हनुमानगढ़ के भादरा में लव कुश वाटिका में एक महत्वपूर्ण जागरूकता और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भादरा विधायक संजीव बेनीवाल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से हर साल कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। वन विभाग के अधिकारियों ने हरित आवरण बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण और जन सहभागिता से पर्यावरण को बचाने के प्रयासों की जानकारी दी। जल संरक्षण की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने जल स्रोतों के संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारवाड़ के अरावली क्षेत्र के जोजावर रेंज में वन विभाग द्वारा एक विशेष स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। यह अभियान करमाल चौराहा से कालीघाटी चौकी तक आयोजित किया गया, जिसमें सड़क मार्ग और आसपास के क्षेत्रों से भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा, पॉलिथीन, बोतल और अन्य अपशिष्ट सामग्री हटाई गई। इस महाअभियान में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया गया। जंक्शन के गुड़ा राम सिंह गांव में ग्रामीणों ने बजरी लीज समाप्त करने और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों ने खनन विभाग पहुंचकर रैली निकाली और तत्काल प्रभाव से अवैध खनन रुकवाने तथा बजरी लीज समाप्त करने की जोरदार मांग की। इससे पहले भी ग्रामीण जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन क्षेत्र में बजरी माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा कदम है। जिले के नाडौल में बिजली विभाग की FRT टीम के सदस्य राजेश जाट की बिजली लाइन में फॉल्ट सुधारते समय रिटर्निंग करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के लिए उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर नाडौल स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मृतक राजेश जाट के समर्थन में धरने पर बैठे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मां योजना में 70% क्लेम सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि प्राप्त राशि से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। वहीं करौली और हिंडौन में HPV वैक्सीनेशन की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए टीकाकरण अभियान जारी रखने का संदेश दिया। तो वहीं ANC रजिस्ट्रेशन, मिसिंग डिलीवरी और टीकाकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग पर भी बल दिया गया। झोलाछाप चिकित्सकों और अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही NHM निर्माण विंग को जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ के नोहर में राज्य सरकार के वंदे जल गंगा अभियान का समापन समारोह लापरवाही के चलते केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया। नोहर नगर पालिका में आयोजित इस समापन समारोह में भूमि विकास बैंक के चेयरमैन एडवोकेट राजेंद्र सिहाग ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने नोहर पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर अभियान को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान नहीं किया गया। सिहाग ने बताया कि अभियान मात्र फोटो सेशन तक सीमित रहा और शिकायत मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों को भेजी गई। वहीं समापन समारोह पंचायत समिति कार्यालय के बजाय नगर पालिका कार्यालय में आयोजित कर औपचारिकता निभाई गई। जल संरक्षण अभियान है, उसके तहत समापन का कार्यक्रम था। बहुत ही शानदार था। सरकार, बंगाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये जन जन तक लेके गए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई खामियाजा न मिले। परंतु आज नोहर के अंदर जो कार्यक्रम था उसमें अधिकारियों ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती। 11 बजे का कार्यक्रम था, 12 बजे तक कोई आया नहीं। वहाँ तैयारी के नाम पर शून्य था। हमें इस बात का गहरा आक्रोश है
कि जो सरकार चाहती है कि जल संरक्षण हो, जो पुराने जल स्रोत है उनका संरक्षण हो, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, परंतु सरकार का जल संरक्षण अभियान है उसके तहत समापन का कार्यक्रम था, बहुत ही शानदार था। सरकार, बघेल सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये जन जन तक लेके गए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई खामियाजा न मिले। परंतु आज घर के अंदर जो कार्यक्रम था उसमें अधिकारियों ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती। 11 बजे का कार्यक्रम था, 12 बजे तक कोई गया नहीं, वहाँ तैयारी के नाम पर शून्य था। हमें इस बात का गहरा आक्रोश है कि जो सरकार चाहती है कि जल संरक्षण हो, जो पुराने जल स्रोत है उनका संरक्षण हो, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, परंतु सरकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद ने पाली में एक सराहनीय पहल करते हुए पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। परिषद के सचिव जयशंकर त्रिवेदी ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से आमजन को वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, जल संरक्षण अपनाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने तथा अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई जा रही है ताकि लोग पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सजग रहें। सचिव भारत विकास परिषद पाली, आज भारत विकास परिषद ने एक ये अभियान उठाया, हस्ताक्षर अभियान। 15 मई से लगा के 5 जून तक जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पूरे राष्ट्र भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण, धरती को हरा भरा करना, साथ पॉलीथीन बचाने का, पॉलीथीन वेस्टेज प्लास्टिक है उनको वापस रिचक्रण करके साफ सफाई का अभियान करना, जल संरक्षण, जितने भी हमारे जो जल के केंद्र है उन जल केंद्रों पे साफ सफाई अभियान करना, पब्लिक को जागरूक करना कि वृक्षारोपण करने से हमें क्या फायदे हैं। किस सचिव भारत विकास परिषद पाली, आज भारत विकास परिषद ने। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। फेस वॉश, ये कोई